हेलो माय डियर फ्रेंड, इस वीडियो में बात करेंगे जुपिटर वैगन स्टॉक के बारे में। वीकली टाइम फ्रेम लिया और यहाँ पर दो इंडिकेटर यूज़ किए हैं, मूविंग एवरेज 50 और मूविंग एवरेज 200। और यहाँ पर हम एक और इंडिकेटर यूज़ करेंगे जो उसको हम बाद में यूज़ करेंगे, पिवट इंडिकेटर। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ आपको मैं पिछले वीडियोज़ में भी समझाया है, पुरानी वीडियोज़ आप देखोगे उसमें भी समझाया, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। चीज़ों को समझिए, ध्यान से देखिए। ठीक है, टारगेट इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे जुपिटर वैगन्स के। तो किस तरीके से मूविंग एवरेज 50 यानी कि पिछले 50 वीक की एवरेज निकालकर इसने बताया कि प्राइस इस तरीके से मूव कर रहा है। ये आपको बता रहा है कि अब तक का जो प्राइस है वो किस तरीके से मूव हुआ है और आगे क्या हो सकता है। ठीक है, यानी कि प्राइस अगर नीचे गिरेगा तो 294 आ सकता है। अगर इसको यहाँ पर ब्रेकआउट करके रिट्रेस लेगा तो नए टारगेट देखने को मिल सकते हैं, लेकिन वो टारगेट क्या मिलेंगे वो कैसे जाने। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ तो हमें समझ में आ गई कि यहाँ पे अब ट्रेंड हमें मिल चुका है। वो क्यों समझ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए आप प्राइस जो है पैटर्न है वो किस तरीके से पिवट है, हायर हाई और हायर लो बन रहा है। ठीक है, तो ये प्रीवियस हाई से ऊपर हाई बना है, यहाँ से बॉटम बना है। ठीक है, इस तरीके से लिया, लोअर हाई है और ये हायर लो। ठीक है, हायर हाई और हायर लो बन रहा है। ठीक है ना, तो अब देखिए पिवट इंडिकेटर, जैसे कि मैं अपने वीडियोस में बात करता हूँ, तो पिवट इंडिकेटर यहाँ पर देखिए आपको कब यहाँ से इंडिकेशन मिला। ठीक है, ये जो कैंडल है ये 6 जनवरी 25 है। 6 जनवरी 25 को आपको पता चला कि मूविंग एवरेज 50 वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग नीचे की तरफ ब्रेकआउट हो चुका है। ठीक है, तो जैसे ब्रेकआउट हुआ तो उसके बाद ग्रीन कैंडल और रेड, यानी कि 2 वीक के अंदर ही आपको ये चीज़ें पता चल गई, 2 वीक के अकॉर्डिंग वीकली कैंडल पे, कि हाँ अब प्राइस का जो है यहाँ पर डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है। तो आगे के टारगेट यानी कि कहाँ पर रुक सकता, तो S1 पे आप देखोगे तो एग्जैक्ट आपको S1 पे ही रुकता दिख रहा है प्राइस। ठीक है, ये चीज़ें देखिए यहाँ पर किस तरीके से प्राइस S1 पे ही रुक रहा है। ठीक है, यानी कि लगभग 284 और यहीं पर मूविंग एवरेज 200 है। तो ये तो हम श्योर हो गए थे कि हाँ अगर प्राइस नीचे जा रहा है तो S1 पे सपोर्ट लेगा। ठीक है, उसके बाद अब टारगेट क्या है, अगर यहाँ से ये 410 को ब्रेकआउट करता है ऊपर की तरफ तो यहाँ पर 516 का टारगेट आपको आसानी से मिल सकता है। ठीक है, ये पिवट इंडिकेटर आपको बता रहा हूँ, और अभी तक का बैक टेस्ट आप करोगे तो आपको चीज़ें समझ आएगी किस तरीके से पिवट इंडिकेटर कितना सटीक रहा है। तो मुझे उम्मीद है चीज़ आपको एकदम समझ में आई। ये पिवट इंडिकेटर अगर आप यूज़ करते हो तो आपको काफ़ी डाउट क्लियर हो जाएगी। मैं बताना चाहूँगा कि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं दे रहा हूँ, लेकिन किस तरीके से प्राइस मूव कर रहा है वो मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही। मेरी वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब किया मेरा बिल्कुल भी ना भूलें। इन इंडिकेटर्स का आप दूसरे प्लेटफॉर्म पर यूज़ करके देखिएगा, दूसरे ब्रोकर पर यूज़ करके देखिएगा, आपको हेल्प मिलती है तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।